दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र है। देखिए, मेरा नाम है सरिता भारती। मैं भीम आर्मी की मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं आज यहाँ आई हूँ अपनी माताओं बहनों से अपील करने, जो आज के ही दिन माता सावित्री बाई फुले ने भारत में प्रथम विद्यालय खोली थी। और इससे पहले भारत में नारी को पढ़ना बहुत मुश्किल था और ना जाने कितनी दुख हमारे लिए उठाई हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस तरह माता सावित्री बाई फुले ने समाज को एक नई दिशा दिखाई है, उसी तरह अगर हमारे समाज की हर एक नारी शिक्षित हो जाएगी तो हमको शासन सत्ता से बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा कि हम वंचित रहेंगे। हमारे हाथ में सब कुछ आ जाएगा और हमारे ऊपर शोषण अत्याचार होना बंद हो जाएगा। नहीं, नारियाँ तो शिक्षित हैं, समझदार भी हैं, और लेकिन फिर भी अंधविश्वास में डूबी रहती हैं, जैसे भूत पिशाच इसमें डूबी रहती। इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए भैया, मैं जो चीज़ सदियों से फैला हुआ है, जिस हमारी माताओं बहनों के ऊपर मतलब उनके अंदर घोल घोल के वही पिलाया गया है, तो वो चीज़ इतना आसानी से निकलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि समाज की महिलाएं जितना हो सके अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएं, शिक्षा अपने जीवन में उतारें, क्योंकि शिक्षा से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। जब तक शिक्षा को अपने जीवन में उतारेंगी नहीं, तब तक अपने बेटी और बेटे सबको अंधविश्वास में ही ढाली रहेंगी। जब कोई एक महिला शिक्षित हो जाती है तो पूरा परिवार को शिक्षित कर देती है। ये शिक्षित होना और समझदार होने में कुछ अंतर है, इसको भी स्पष्ट करेंगे? हाँ, देखिए, जैसे शिक्षित तो बहुत लोग हो जाते हैं, IAS PCS हो जाते हैं, लेकिन वो समाज को नहीं ध्यान देते हैं। वो बाबा साहब को भूल जाते हैं कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए किया क्या है। सावित्री बाई फुले ने क्या किया है, ज्योतिबा राव फुले ने क्या किया है, सम्राट अशोक ने क्या किया, तमाम लोगों ने हमारे लिए जो संघर्ष किया है उसको लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए शिक्षा से बढ़ के है समझदार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जिन्होंने आज हमको बोलने का अधिकार दिया है समाज में, जिसके बदौलत हम IAS PCS बन रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको समझूं। तो जैसे भारत एक धनी देश है कि धनी देश है हमारा मानना है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं गरीब बना के रखी हैं। जैसे क्या है कि औरतें जो है पूजा पाठ में जैसे घी का दिया जला देती हैं, जो घी खाने पीने वाली चीज़ें हैं उसको जला देती हैं। तो इस तरह से ये हमारे अपने सामने ही अपना नुकसान कर लेते हैं। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए भैया, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आज देश को इतना साल हुए, आज़ाद हुए हो गया, आज तक अगर यही से सब कुछ होता तो क्यों ना हमारे समाज के लोग शासन सत्ता में होते। बहुत लोग घी के दिया जला रहे हैं, ज़्यादातर OBC SC ST के लोग ही करते हैं ये सब। हम तो देखते हैं जो बड़े बड़े ब्राह्मण OBC जो ब्राह्मण हैं, आर्य समाज के लोग हैं, जनरल समाज के लोग हैं, वो तो लगातार अपने समाज के अपने ही बहन बेटी को हमेशा वो ऊंचे शिक्षा की बात करते हैं, ना कि वो घी के दिया जलाने की बात करते हैं। कहीं वो जानते हैं घी के दिया जलाने से कुछ होने वाला नहीं है समाज में, इसलिए वो हमेशा अपने बेटे को अधिकारी बनाते हैं, भिखारी नहीं, मंदिर में नहीं भेजते। एक आखिरी सवाल है, जैसे सिंदूर लगाती हैं औरतें, शादी के बाद बिछुआ पहनती हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए भैया, ये कुछ नहीं है। सिंदूर तो वैसे सदियों से महिलाओं को कमजोर करने के लिए ही षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि सिंदूर हमारी महिलाओं को मस्तिष्क जो होता है वो कमजोर करता है, उसमें केमिकल होता है। इसलिए ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो आर्य समाज के लोग हैं, जनरल समाज के लोग हैं, वो चाहते हैं किसी भी तरह नारी समाज आगे ना बढ़ पाए। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कभी वो ना बन पाए। इसलिए तो जैसे एक सवाल इसमें बनता है कि जैसे जब शादी होती है तो पुरुष जो है कुछ सिंबल नहीं पहनता है, औरतें पहनती हैं। भारत के संविधान में समानता का अधिकार है। देखिए भैया, मैंने पहले बोली कि जो चीज़ सदियों से फैल गया है उसे मिटाना बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कैसे हम लोग इसका प्रयास करें, बताइए? देखिए भैया, जब एक नारी कहते हैं ना, शिक्षित होना और समझदार होना दो बात है। जब कोई नारी समझदार हो जाती है शिक्षा प्राप्त करके, तो वो एक नारी एक दिया से हजारों दीपक जला देती है। और ऑटोमेटिक जिस दिन हमारे समाज की महिला शिक्षित होने के बाद समझदार हो जाएंगी, वो घी के दिया और वो ढोंग पाखंड जितना भी है, सिंदूर लगाना, बिछुआ पहनना, सब खत्म कर देंगी अपने आप से वो। तो क्या आप सभी त्योहार मनाती हैं, होली दीपावली मनाती? नहीं, मैं तो दीपदान उत्सव मनाती हूँ, और ना ही कि मतलब ये दिवाली हुआ या होली हुआ, ऐसा
होली तो हमारे समाज की माताओं बहनों को मार के खुद खेले हैं, तो हम होली क्यों मनाएं? अपनी बहन को तो खून से क्यों होली खेलें? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो मतलब आप जागरूक करने के लिए क्या किया प्रोग्राम किया जाए? हम जब तक जिएंगे बाबा साहब के कारवा को, मानवर साहब काशीराम जी के कारवा को, ज्योतिबा राव फूले के कारवा को जब तक घर घर तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक ढोंग पाखंड अंधविश्वास अपनी माताओं बहनों के मस्तिष्क से नहीं निकालूंगी, तब तक हम जिसे अपने कर्म को भी ठीक करना है दूसरे को। हाँ, सबको मैं अपने समाज को जगा के ही जाऊंगी, बता को ही जाऊंगी उनको।